नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल है अमन इंस्टीट्यूट है फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बीएसएफ एचसीएम में 2025 एग्जाम डेट के बारे में न्यू अपडेट लेके आया हूँ। तो सभी साथी एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी नए साथी जुड़ते हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी अपडेट आती है गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो आप तक पहुँच सके। तो आज मैं बात करूँगा अभी टोटल फॉर्म कितने भरे गए, टोटल कितने बच्चों ने फिजिकल दिया और टोटल कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए थे। सभी साथी एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। जिन्होंने बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल दे रखा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सभी साथी एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और जो भी नए साथी जुड़ते हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मैं बात करता हूँ कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए, टोटल फॉर्म कितने भरे गए। तो फॉर्म भरे गए थे आपके लगभग में 7 लाख के अराउंड। कितने फॉर्म भरे गए थे? लगभग में टोटल 7 लाख फॉर्म भरे गए थे। और टोटल कितने बच्चों ने फिजिकल दिया? टोटल कितने बच्चों ने फिजिकल दिया? तो लगभग में 5.5 लाख बच्चों ने फिजिकल दिया है। टोटल फॉर्म भरे गए 7 लाख और टोटल फिजिकल कितने बच्चों ने दिया? तो 5.5 लाख बच्चों ने फिजिकल दिया। इसमें फिजिकल में पास हुए है ना, फिजिकल में पास कितने बच्चे हुए हैं? तो 2,67,000 बच्चे फिजिकल में पास हुए हैं। तो अब मैं बात करता हूं भी एग्जाम में आपके कितने बच्चे बैठेंगे। तो 2 लाख, इसमें से देखो 1.5 लाख बच्चे फिजिकल में नहीं गए, तो इतने 5.5 लाख बच्चे फिजिकल में गए तो 2,67,000 बच्चों ने फिजिकल पास किया। तो इसमें से लगभग में 2,30,000 के अराउंड बच्चे, 2,30,000 के अंदर 2,30,000 बच्चे पेपर में बैठेंगे, पेपर में। तो 2,67,000 में 2,30,000 बच्चे पेपर में बैठेंगे। तो आप ये देखो भी कंपटीशन कितना कम हो गया। कहां 7 लाख थे और कहां 2,30,000 पे आ गए। तो अब मैं बात करूं भी पेपर आपका कंपटीशन क्या रहेगा। तो लगभग में आपकी 1500 पोस्ट है, तो 1500 पोस्ट है। तो लगभग में आपकी पोस्ट इंक्रीज होने की संभावना है। लगभग में 2,000 प्लस आपकी बीएसएफ एचसीएम की 2,000 प्लस आपकी बीएसएफ एचसीएम की पोस्ट बढ़ने के चांस है। लगभग में 2,000 हो जाएगी, 500 प्लस पोस्ट इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। तो सभी साथी एक बार इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। जिन्होंने बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल दे रखा है ना उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मैंने जो आरटीआई लगाई है ना, आरटीआई भी कितने कब आपका एग्जाम होगा, तो आरटीआई का अभी कोई जवाब नहीं है। आरटीआई का अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो इसके एक्सेप्टेड के आधार पे मैंने तैयार किए भी आपका एग्जाम कब होगा। और मैं आपको एग्जाम के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा भी आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सभी साथी एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। अब मैं एग्जाम के कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं भी आपका एग्जाम कब होगा और कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी टाइपिंग के लिए। तो अब मैं बात करता हूं कि कट ऑफ क्या रहेगी, मेल फीमेल दोनों की बताऊंगा भी आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो पहले मैं यूआर कैटेगरी में मेल की कट ऑफ बता देता हूं। यूआर कैटेगरी में मेल की कट ऑफ है लगभग में जिसके 70 नंबर बनेंगे ना वो टाइपिंग के लिए नाम आ जाएगा मेल कैटेगरी के अंदर। मेल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के अंदर लगभग में जिसके 70 प्लस नंबर बनेंगे ना उसको टाइपिंग के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं ना तो ईडब्ल्यूएस में लगभग में 67 नंबर, कितने ईडब्ल्यूएस में 67 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 67 नंबर बन रहे हैं ना उसका टाइपिंग के लिए नाम आ जाएगा। बहुत लो कंपटीशन है तो आप सभी साथी निरंतर तैयारी करते रहें, बहुत जल्द आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो मैं यही बात आपको बार बार बता रहा हूं भी आपके जिसके 65 से 67 नंबर बन रहे हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी 65 प्लस नंबर बन रहे हैं ना जिसके मॉक टेस्ट के अंदर वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दे क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। एससी कैटेगरी में लगभग में 61 प्लस,
SC कैटेगरी में जिसके 61 नंबर बन रहे हैं ना मॉक टेस्ट के अंदर, उसका टाइपिंग के लिए नाम आ जाएगा। उसके बाद आता है ST की मैं बात करूं तो 58 नंबर। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ एक्सेप्टेड कट ऑफ है, क्योंकि पिछली जो भर्ती हुई ना BSF की उसमें बहुत हाई कट ऑफ गई, क्योंकि उसमें फिजिकल नहीं था। इस बार इन्होंने BSF ने फिजिकल कंडक्ट करवाया, तो इसके कारण आपका कंपटीशन लो आ गया है। जो ये मैंने कट ऑफ बताई है ना कैटेगरी के अनुसार, मेल कैटेगरी की, तो वो इन नंबरों के आधार पे लगभग में आपका टाइपिंग में नाम आ जाएगा। अब मैं बात कर देता हूं फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल UR कैटेगरी में लगभग में 65 नंबर जिस महिला के बन रहे हैं ना मॉक टेस्ट के अंदर, उसका टाइपिंग के लिए नाम आ जाएगा। क्योंकि टाइपिंग के बाद कट ऑफ बढ़ने के चांस बहुत कम है, क्योंकि 10 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, और उसमें लगभग में 5 से 6 बच्चे टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि टाइपिंग थोड़ी हार्ड होती है। EWS की बात करूं तो EWS में 62 नंबर, कितने EWS में 62 नंबर। OBC की बात करूं तो OBC की लगभग में 62 के अराउंड। EWS और OBC लगभग में महिला की सेम रहती है। उसके बाद आती है SC में लगभग में 60 नंबर के अराउंड आपकी कट ऑफ रह सकती है, कितनी 60 नंबर, 60 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। और ST कैटेगरी की बात करूं तो 55 नंबर, जो महिला ST कैटेगरी से आती है ना जिसके 55 नंबर बन रहे हैं, उसका लगभग में टाइपिंग में नाम आ जाएगा। तो सभी साथी अपने टाइपिंग की तैयारी जरूर रखना, क्योंकि बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। लगभग में 500 से 600 वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना है। मैंने RTI लगा रखी है, RTI में अभी तक जवाब नहीं आया। मैं 2 RTI लगा रखी है, एक तो लगा रखी है एग्जाम के बारे में भी, एग्जाम आपका कब होगा, एक मैंने लगा रखी है अभी टोटल BSF के द्वारा कितनी पोस्टें भरी जानी है, क्लर्क की HCM की कितनी पोस्टें, उसका भी अभी तक जवाब नहीं है। जिस दिन जवाब आ जाएगा उस दिन मैं विद प्रूफ के साथ आपको RTI दिखाऊंगा भी आपकी पोस्ट इतनी बड़ी है। अब मैं बात करता हूं भी एग्जाम की, एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो लगभग में आपका दिसंबर के 2nd वीक में, कब 2nd वीक में, दिसंबर के 2nd वीक में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अगर दिसंबर के 2nd वीक में एग्जाम हो जाता है ना, तो आपका जनवरी के अंदर 2026 के अंदर आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी, और फरवरी के अंदर आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आ जाएगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट फरवरी के अंदर फाइनल लिस्ट लग जाएगी। तो पहले ऐसे था भी नवंबर के अंदर एग्जाम होगा, तो नवंबर का अभी तक कोई डाटा नहीं आया। तो मैं अब बता दूं भी दिसंबर के 2nd वीक में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो सभी साथी एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी नए साथी जुड़ते हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है वो आप तक पहुंच सके। और मैं अब सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं भी, सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा आएगा। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश 20 नंबर की आती है, और मैथ आता है वो भी 20 नंबर का आता है, और रीजनिंग आती है वो भी 20 नंबर की आती है, और कंप्यूटर वो भी 20 नंबर का है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट रह गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, और क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, ये भी 20 नंबर का। टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, और इसमें नो नेगेटिव होती है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं भी आपका जिस दिन एग्जाम हो, अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो आप क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो उससे आपके नंबर रॉन्ग आंसर में माइनस में चले जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 क्वेश्चन आए, 100 अटेम्प्ट करके आना है, तो उसके आधार पे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग में आपको लगभग में टाइपिंग होगी, और टाइपिंग अगर आपकी पास हो जाती है तो लगभग में आपको मेडिकल के लिए वहां पे क्लीन चिट दी जाती है। उसके साथ साथ में आपका टाइपिंग के साथ साथ में आपका मेडिकल करवा लिया जाता है। उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट होगी, कब होगी, जब आपकी टाइपिंग होगी ना, टाइपिंग के साथ आपका मेडिकल करवा, टाइपिंग पास होने के बाद टाइपिंग का रिजल्ट हाथों हाथ बता दिया जाता है। आपका 10 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपका
मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल में अगर आप फिट हो जाते हो, मेडिकल में आप फिट हो जाते हो ना, तो उसके बाद आपको फाइनल लिस्ट का इंतजार रहता है। तो मैं आपको बता दूं भी दिसंबर के सेकंड वीक में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा और जनवरी तक आपको टाइपिंग के लिए, जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको टाइपिंग और मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो सभी साथी इतने नंबर बन रहे हैं ना, जिस साथी के भी मेल और फीमेल दोनों के लिए है वीडियो, भी इतने नंबर आपके मॉक टेस्ट के अंदर बन रहे हैं ना, तो आपका टाइपिंग के लिए नाम आ जाएगा। आप टाइपिंग की तैयारी करते रहना साथ साथ, क्योंकि बहुत लो कंपटीशन है और इसमें लगभग में 2000 प्लस पोस्टें होने की पूरी संभावना है। क्योंकि पीछे एक मेरे पास न्यू अपडेट आई थी किसी गवर्नमेंट से, तो अधिकारी से, वो मेरा दोस्त है, उससे मैं कुछ पता किया था, तो उन्होंने बताया भी आपकी बीएसएफ एचसीएम की 100% है भी आपकी सीटें बढ़ने के चांस है। तो आप इस भ्रम में मत रहना भी आपकी 1500 पोस्टें हैं, तो मान के चलो भी आपकी 15 पोस्ट है, तो 10 गुना 15,000 के करीब आपको बुला रहे हैं टाइपिंग के लिए। अगर टाइपिंग पास हो जाती है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो सभी साथियों को पता चल गया बीएसएफ एचसीएम का कब एग्जाम होगा, कितने बच्चे आपके एग्जाम में बैठेंगे और कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। तो सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर बताना भी आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं। तो सभी साथियों का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर बीएसएफ से कोई भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। सभी साथियों का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।